नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के बारे में। आज हम आपका भ्रम दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी भ्रम दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, किस चीज से किया जाएगा, व्रत महत्व, नियमों के बारे में, विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, क्या करें न करें, हरिवासर कब से कब तक है, एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे व्रत खंडित हो, और जानेंगे एकादशी व्रत की रेसिपी के बारे में सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल धर्मलोक में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी 11 के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल मात्र सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है तथा अनेक प्रकार के यज्ञों के फलों को प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञ से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि एकादशी व्रतों सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्य में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी शनिवार की मध्य रात्रि 12:43 बजे से और तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी रविवार की मध्य रात्रि 12:46 बजे। परम दशमी तिथि के नियमों का पालन शनिवार के दिन किया जाएगा। 7 जनवरी रविवार सूर्योदय सुबह 7:13 बजे पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:51 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:11 बजे से 12:54 बजे तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:03 बजे से दोपहर 2:42 बजे तक होगा। अभिजीत और अमृत काल का समय पूजा पाठ, उपाय या मंत्र जाप के लिए, दान आदि देने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है। राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी रविवार की मध्य रात्रि 12:47 बजे से। साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 8 जनवरी सोमवार की रात 11:59 बजे पर। 8 जनवरी सोमवार को सूर्योदय सुबह 7:13 बजे पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:51 बजे पर।
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 बजे से 12:54 बजे तक। अमृत काल सुबह 11:41 बजे से 1:17 बजे तक और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अब जानिए एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में और हरिवासर समय समाप्ति के बारे में। तो 8 जनवरी सोमवार को सुबह 7 बजे हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से आप उपवास खोल सकते हैं। सुबह 7:13 बजे से 10:45 बजे के बीच में। मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला चाहिए। आइए इस बार सोमवार के दिन एकादशी व्रत खोला जाएगा। यदि आप सोमवार का व्रत भी रखते हो और एकादशी का व्रत भी आपने रखा हो तो सुबह के समय आप पूजा करके केवल तुलसी पत्र जल से और फल से अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं और दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय दातुन करके पवित्र हो जाना चाहिए। महिलाओं और कन्याओं को अपना सिर भी दशमी तिथि को ही धो लेना चाहिए। रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर भगवान को चंदन लगाकर पीले पुष्प, पीले फल, पीले फूल अर्पित करके भगवान की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय यदि आवश्यकता हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस ले सकते हैं, लेकिन साबूदाना या किसी भी प्रकार के चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले एक बार फिर से पूजा करें। दान की सामग्री को मंदिर में रखें और किसी योग्य व्यक्ति को दान में देने के बाद में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और तुलसी पत्र को ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चंपावती नाम की नगरी में महाश्मशान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लोमपक नाम वाला राजपुत्र महापापी था। वह सदा अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। एक बार उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद भी उसकी लूटपाट करने की आदत नहीं छूटी थी और अब वह जंगल में रहने लगा। इस दौरान पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि की रात्रि को उसे बहुत ठंड लगी, जिसके कारण वह रात भर सो नहीं सका। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। आधा दिन बीत गया और शाम होते होते एकादशी की रात को वह भगवान को याद करते करते भूखा ही सो गया। ऐसे में जाने से लूम पर से सफला एकादशी का व्रत हो गया। व्रत पूरा होने के बाद लूमपक की नियति सुधर गई। उसके कारण मैं सुधर गया। इसका मन बदल गया। अब उसके पिता ने उसे वापस अपने देश में बुलाकर राजपाट सौंप दिया और खुद राज तपस्या पर निकल गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की सफला एकादशी के बारे में।
दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रकार को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र सम्मत जानकारी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत में शास्त्रों के अनुसार क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं तो उससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में वह फलाहारी व्रत या जलीय व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती और एकादशी के व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक किया जाता है। तो यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे इस दिन किसी भी हाल में किसी का दिया हुआ भोजन या किसी के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते थे। शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप चावल खाते हैं तो वह चावल नहीं, आप कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इसलिए आपको इस दिन चावल नहीं चाहिए और न ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी, एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल आदि का सेवन न करें। इसके साथ ही आप इन 3 दिनों में शहद का सेवन भी न करें और न ही एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। दोस्तों, एकादशी तिथि में वर्जित पदार्थ है जो बैंगन, सेम, फली, गेहूं, चावल, दाल या हर प्रकार की दाल, मैदा, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, उड़द और इस प्रकार का कोई भी अनाज। इसके अलावा अन्न युक्त तेल का भी उपयोग एकादशी में नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सरसों का तेल, मक्के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि आदि। एकादशी के दिन इन मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि हींग, राई, सरसों, इमली, अजवाइन, खसखस, हल्दी, मेथी, कलौंजी। बाहर से लिया हुआ कोई भी सब्जी, मसाला, गर्म मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि आदि। मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल फल आदि मसालों को भी वर्जित बताया गया है। इस दिन बाहर से बने हुए पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट से रस्क, जेली, पुडिंग, पापड़, अचार, सोया से बने हुए पदार्थ, कस्टर्ड, चीज, पैकेट वाले नाश्ते, बेकरी आइटम्स इत्यादि आदि। कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिसका उपयोग हम एकादशी के दिन प्रयोग नहीं करते हैं और वह है गोभी, पत्ता गोभी, फल या बीन्स वाली प्रत्येक सब्जी, पालक, मटर, चने, करेला, ब्रोकली, तोरी, भिंडी, बैंगन, पत्तेदार कोई भी साग इत्यादि। एकादशी के दिन लहसुन और प्याज तो बिल्कुल वर्जित है। दोस्तों, एकादशी के दिन मूली, गाजर, शलजम, पालक आदि भी न खाएं। इस व्रत में कोल्ड ड्रिंक, तला हुआ भोजन, आइसक्रीम, डिब्बे का बंद खाना या पैक फलों का जूस ये चीजें भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। वैसे तो निराहार रहकर ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो एक बार फलाहार करें।
आप फल या घर में निकला हुआ फलों का जूस, दूध, चाय का सेवन करके अपना व्रत कर सकते हैं। फलों में आप केला, आम, अंगूर आदि ले सकते हैं और सूखे मेवे में जैसे बादाम, काजू, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। आप एकादशी के व्रत में सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, काली मिर्च आदि का सेवन कर सकते हैं। और यदि आप नमक के बिना व्रत करने में समर्थ नहीं हैं, तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक खाएं, न कि सफेद नमक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि एकादशी में क्या चीजें खा सकते हैं। कुछ आटा ले सकते हैं, जैसे कि राजगिरे का आटा, सिंघाड़े का या कुट्टू का आटा ले सकते हैं। सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंदी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, नींबू को नारियल, खीरा, गाजर, कद्दू, पेठा, कच्चा पपीता, कटहल इत्यादि ले सकते हैं। मसालों में आप सेंधा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, दालचीनी, इलायची, मूंगफली इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप हर प्रकार के सूखे मेवे भी ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, खजूर, मखाना, मिश्री इत्यादि आदि। इसके उपरांत हर प्रकार के फल भी एकादशी उपवास में लिए जा सकते हैं। एकादशी का भोजन बनाने के लिए अच्छा तो यही होगा कि सिर्फ घी का प्रयोग किया जाए, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आप मूंगफली का तेल और सनफ्लावर तेल का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। और यदि किसी कारण भूलवश आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपका व्रत खंडित हो गया, तब आप ध्यान रखें कि तुरंत सूर्य देव के दर्शन करें और भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर कर लें। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी प्रसाद बनाने के लिए आप जो भी तेल या मसाले का प्रयोग करें वो साफ होना चाहिए, या पहले आपने किसी तेल में कोई चीज तली हुई है तो उसी दिन में दोबारा एकादशी प्रसाद मत डालेगा। उसी प्रकार घर में कोई भी अगर आटे वाले हाथों से उपयोग में लिए हुए हो या उसमें हल्दी गिरी हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी भोग बनाने के लिए साफ मसाले ही प्रयोग में लेनी चाहिए। दोस्तों, आप इस दिन अपना खाना या तो घी या घर में निकला हुआ मक्खन, मूंगफली या बादाम के तेल में ही बनाएं। अन्य किसी तेल का इस्तेमाल न करें। एकादशी में दूध और दूध से बनी हुई सभी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, मट्ठा, चीज से ठंड, लस्सी इत्यादि, और दूध से बनी हुई मिठाई भी आप ले सकते हैं। नींबू पानी भी बना सकते हैं। मीठे में आप चीनी, गुड़ और मिश्री और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको हम कुछ एकादशी स्पेशल रेसिपीज के नाम बता देते हैं। साबूदाना खिचड़ी, आलू सब्जी, कुट्टू या राजगिरी के आटे से बनी हुई पूरी, पराठे, चपाती या भाकरी, फ्रूट क्रीम, बिना कस्टर्ड पाउडर के आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, घर पर तले हुए आलू चिप्स, कुट्टू सिंघाड़ा, साबूदाना खीर, साबूदाना अप्पम, राजगिरी के आटे से बने हुए पकौड़े, केले के चिप्स या केले की सब्जी, दही का रायता, मीठी लस्सी, आलू और पनीर की सब्जी, राजगिरे का हलवा, शकरकंदी का हलवा, रोस्टेड पनीर, नारियल के लड्डू, मूंगफली के लड्डू, मिल्क केक, गाजर का हलवा, मूंगफली चिक्की, राजगिरा के लड्डू, बादाम शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक, मिक्स फ्रूट जूस, खीरा, टमाटर, बॉइल्ड मूंगफली और नींबू से बना सैलेड, मूंगफली की चटनी, रोस्टेड मूंगफली, मखाना स्नैक की। यह तो सिर्फ कुछ ही चीजों के नाम हैं जो हमने आपको बताएं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई रेसिपी याद आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं या गर्भवती महिला या फिर बुजुर्ग है तो उनके लिए बिना कुछ खाए पिए रहना संभव नहीं है। तो इसलिए उनके लिए इतने सारे एकादशी व्यंजन आप बना सकते हैं।
और अगर एकादशी के दिन इतनी सारी वैरायटी मिलेगी तो बच्चे और बूढ़े खुशी खुशी एकादशी व्रत रखेंगे और उसका पुण्य फल मिलेगा। तो इन सभी चीजों का प्रयोग करके आप एकादशी के दिन भी स्वादिष्ट और अनेक व्यंजन तैयार कर सकते हैं। लेकिन नियम केवल एक ही है कि एकादशी के दिन जो भी भोग बनाएं उसके अंदर तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान को अर्पित किया। उसके बाद ही खुद का उपयोग करें या फिर अन्न को दे दीजिएगा। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिएगा कि सब चीजें जो हम कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि एकादशी के दिन हम अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करके स्वस्थ रहकर अधिक से अधिक समय अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर हम भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक नाम जाप कर सकें, उनके दिव्य रूप गुण लीलाओं का स्मरण कर सकें और अपनी चेतना को भगवान के ऊपर स्थिर कर सकें। यह बात हमेशा याद रखें। तो चलिए इस एकादशी पर आप इनमें से कौन सी रेसिपी ट्राई करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, हमें तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।